हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये क्लास 9th का है, तो देखते हैं। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो क्या आप जानते हैं कि आइस कैसे पानी बनती है और पानी कैसे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इसका सिंपल और सीधा सा आंसर है यस। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट्स। देखो, मैटर जो होता है मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसका कोई खुद का मास हो, ठीक है। और मैटर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं थ्री मेन स्टेट्स में। वो कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन स्टेट होते हैं मैटर के। ठीक है, चलो अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जो, सॉलिड मतलब जो सख्त है, जो हार्ड होता है, जिसका फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड साइज होता है। जैसे जैसे स्टोन हो गया, बुक हो गया, आइस, टेबल। इनके पास क्या है? ये अपनी जो शेप होती है वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है देखते हैं। लिक्विड लिक्विड क्या होता है? ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है फिक्स्ड में, लेकिन इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इसको जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी ही शेप ही ले लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब। अब अगर बात करें हम गैस की, गैस, तो ये क्या होती है? अगर सिंपल वे में बताऊं तो गैस एक स्टेट होती है मैटर की जिसके पास ना ही तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मतलब ना ही उसकी कोई फिक्स्ड शेप है, मतलब ना ही वो सख्त है, ना ही वो टाइट है, ना ही उसकी कोई प्रॉपर शेप है, और ना ही उसका कोई एक ऐसा वॉल्यूम है, मतलब ऐसा कोई स्पेस ऑक्यूपाई वो करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन वी ऐड और रिमूव हीट एनर्जी। क्या हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बाय ऐड और रिमूव हीट एनर्जी। हम या तो ऐड कर देंगे हीट एनर्जी, मतलब गर्म गर्म हीट, या फिर रिमूव कर देंगे उसमें से हीट एनर्जी। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉलिड होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। कैसे करते हैं? उसको मेल्ट कर देते हैं, जैसे आइस होती है। अब जैसे गर्मी हो रही है, हमने फ्रीजर खोला और पानी को रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो जम जाता है, वो आइस बन जाता है। अब अगर गर्मी में, भरी गर्मी में हमने आइस को बाहर निकाल के रख दिया, तो वो वापस वाटर बन जाती है ना? तो वो कैसे बनी? जब हीट आइस इज जब हमने आइस को हीट किया, इट मेल्ट्स एंड बिकम वाटर। बाहर के सराउंडिंग में गर्मी है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और जो आइस थी फ्रीजर के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रखी थी। और जब वो बाहर आ गई, तब क्या हो गया? वो वाटर बन गई। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और उसको हीट मिली, और वो हीट के कारण ही अपनी स्टेट चेंज करके वाटर बन गई। अब ये कैसे हो गया कि उसे हीट मिलते ही वो अपनी स्टेट चेंज कर ली उसने? तो हीट मिलने से क्या हुआ? पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन थी, वो बाउंडेड थे उसके पार्टिकल्स, वो क्या हो गए? वो टूट गए। उनकी अट्रैक्शन जो थी वो टूट गई, वो पानी में बदल गए, ठीक है। उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस वजह से आइस अपनी सॉलिड स्टेट छोड़कर लिक्विड स्टेट वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। On heating, ice absorb heat energy. Its particles move faster and it change into water. ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड इनटू गैस। जब हम कन्वर्ट करते हैं पानी को, अब पानी बन गया, अब पानी को गैस में कन्वर्ट कैसे करें? इवेपोरेशन से, बॉइलिंग से। जैसे वाटर होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? हमने देखा होगा कि जब भी हम कहीं बाहर होते हैं और गर्मी का मौसम होता है, तब पानी गिरने के बाद में वो तुरंत सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? सन की वजह से।
क्योंकि सन जो है वो टेम्परेचर दे रहा है उस पानी को। पानी लिक्विड स्टेट में है। अब सन जो है वो टेम्परेचर दे रहा है, मतलब उसको हीट दे रहा है, उसको हीट मिलेगी तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो टूट जाएगा और वो अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में आ जाएगा, गैस स्टेट में। तो वो चेंज हो जाएगा वेपर में। नेक्स्ट, अगर हमें गैस को लिक्विड में करना हो तो कैसे करें, तो बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं उसे। एग्जाम्पल स्टीम। स्टीम को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कैसे करें, तो जब स्टीम कूल होता है तो वो वाटर बन जाता है अगेन। कैसे बनता है, हमने देखा होगा कि जब हम एक गर्मा गर्म रोटी को तवे से उतार कर डायरेक्टली टिफिन के अंदर पैक करके रख देते हैं, तो जब खोलेंगे उसे तो उसके सरफेस पे, टिफिन के सरफेस पे हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। वो क्या होती है, वो नॉर्मल गैस थी, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसको पहले तो हीट मिल रही थी, गरम-गरम हीट मिल रही थी तवे से, हमने गैस स्टोव से उतारा है उसे और बाद में वो डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज हो गया और वो टिफ़िन पैक हो गई। तो इस वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है? अब देखते हैं डायग्राम। तो ये देखिए, जब जो आइस है सॉलिड है, अब वो उसमें हमने ऐड की हीट, तो वो क्या बन गई, वाटर बन गई, मतलब लिक्विड बन गई। अब इसको हमने इवेपोरेट करा दिया तो वाटर किसमें बन गया, स्टीम बन गया। और जब हमने गैस में से रिमूव की हीट तो वो क्या बन गई, दोबारा से लिक्विड बन गई। और जब हमने लिक्विड में को रिमूव किया हीट में से, तब वो दोबारा क्या बन गया वो सॉलिड बन गया। अब अगर हमें बात करें कि सॉल्ट को डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे करें गैस में, तो इसकी प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब ड्राई आइस जो होती है, वेडिंग्स वगैरह में एक धुआं सा हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली में ड्राई आइस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो गैस है उसको हाई प्रेशर देके और लो टेम्परेचर देके उसे कंप्रेस कर दिया जाता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम उसमें ऐड करते हैं हीट तो वो दोबारा से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? अब अगर बात करें हम गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कैसे करें, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। हमने देखा होगा कि फ्रोस्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं आइस, है ना? ठीक है। अब इसकी इजी ट्रिक क्या है रिमेम्बर करने की, तो अगर हमने ऐड की हीट तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगी। हमने रिमूव की हीट जैसे ही तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय। थैंक यू।